भाजपा प्रदेश भर में वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर्स बनाने के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। व्यापक पैमाने पर हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। मऊ जनपद में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अलग होकर नामांकन करने वाले अरविंद राजभर का पर्चा निरस्त हुआ। फॉर्म में कमियां पाए जाने पर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ। इसके अलावा 6 और लोगों का पर्चा निरस्त हुआ है। बता दें कि अरविंद राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के घोसी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रहे। कांग्रेस के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी की सूची पर हल्ला बोला है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही ये बताया कि सूची में सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काटा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधिया अपने समर्थक के टिकट को फाइनल नहीं करा पाए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की सूची नंबर तक आने की बात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पथरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने लखन पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया। लखन पटेल को साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उस समय वो चुनाव हार गए। उनकी सक्रियता के चलते पार्टी ने फिर से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर दिल्ली का दौरा करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने सीएम के दौरे को प्रदेश के लिए एक सौगात बताया। उन्होंने कहा कि सीएम जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश की जनता के लिए कोई न कोई सौगात लेकर आते हैं। साथ उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के पहले ये दौरा होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती के जरिए 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यार, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तट से जुड़े तमाम गाँव में जैविक खेती के लिए विकास करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद विधानसभा क्रमांक 193 झाबुआ से भाजपा के उम्मीदवार और वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया का भोपाल से झाबुआ आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा और स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिले के प्रभारी और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जावरा पहुंचे, जिनका कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और वीरेंद्र सिंह को टिकट देने की मांग भी की। पटेल ने कहा कि जो जीतने वाले नेता होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। वही बीजेपी की पहली सूची आने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भी बहुत जल्द ही सूची जारी होने वाली है। सहारनपुर से पूर्व एमएलए इमरान मसूद का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इसमें वो स्टेज पर भाषण देते नजर आ रहे थे और स्टेज अचानक टूट जाता है। इस वीडियो में देखा गया कि छोटे बच्चे भी नीचे की ओर खड़े हैं। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। ये वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। हालांकि राजा टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तहसील में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान जाखन गांव के ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस बैठक में अधिकारियों ने भूस्खलन से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। बिजली, पानी और सड़क से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर विधायक को अवगत कराया गया। अधिकारियों ने वैकल्पिक तौर पर सभी व्यवस्थाएं चालू करने की बात भी कही। विधायक ने कहा कि सर्वे करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर तुरंत काम किया जाएगा। कटनी में तिलक लगाकर स्कूल आने के कारण स्कूल ने छात्र को ट्रांसफर सर्टिफिकेट थमा दिया। ये मामला है सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। छात्र ने बताया कि रोज तिलक लगाकर जाने पर कई बार स्कूल के शिक्षकों ने उसे मना किया, लेकिन उनके नहीं मानने पर उन्हें टीसी थमा दिया गया। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने टीसी देने के कारण छात्र की अनुशासनहीनता को बताया। अंबिकापुर के 62वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। कमांडेंट ने कहा कि उनके परिवार को जब भी कोई जरूरत होगी तो बटालियन पूरी तरह से उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा। राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम भवन में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासी सहित पूर्व सैनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के तहत 11,11,000 से भी ज्यादा राखियां देश के जवानों को भेजने का लक्ष्य रखा गया है। राजनांदगांव से 28,000 से अधिक राखियां भेजी गई।
वहीं अमेठी में अपर प्रमुख सचिव के आदेश पर सभी थानों में शपथ दिलाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए पुलिसकर्मियों ने शपथ ली। तिलोई सर्किल में क्षेत्राधिकारी ने बिना किसी भेदभाव, जाति, संप्रदाय, भावनात्मक सद्भावना के लिए पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। जांजगीर चांपा में कुमारी शैलजा ने 8 विधानसभा सीट के लिए मैराथन बैठक की और कांग्रेस पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति को लेकर चर्चा की। लेकिन शाम होते होते कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। अगलतरा विधानसभा में पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू और उनके समर्थकों ने सर्किट हाउस में जमकर हंगामा किया। इसी तरह संगठन के पदाधिकारियों ने मामले को शांत कराया। भोपाल नगर निगम गंदगी फैलाने वालों पर लगाम कसने वाला है। निगम साफ सफाई को लेकर भले ही लाख कोशिशें कर रहा हो, लेकिन गंदगी फैलाने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में लोगों से अब नगर निगम स्पॉट फाइन वसूलेगा। महापौर मालती राय का ये कहना है कि शहर को स्वच्छ बनाने की सभी की जिम्मेदारी है और जो लोग स्वच्छता को लेकर सहयोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के जरिए निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन कार्य कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रायगढ़ जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बार निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं पर विशेष ध्यान देते हुए 4 कट ऑफ डेट दिए हैं। साथ ही कम मतदान वाले क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं सोनभद्र के सीएचसी में सीएमओ के निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। डॉक्टर कमीशन खोरी में लगे हुए हैं। युवक ने सरकारी डॉक्टर पर बाहर की दवाइयां लिखने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 1 महीने पहले ही शिकायत मिलने पर सीएमओ ने डॉक्टर से केवल सरकारी दवाएं लिखने के आदेश दिए थे। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र के गांव में फर्जी गैंगरेप का मुकदमा लिखे से नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचा। ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है और फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गैंग बनाकर महिलाओं ने गांव के कई लोगों पर फर्जी गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। मुकदमे में सुलह कराने के नाम पर इनसे रुपए ऐंठे आते हैं। निवाड़ी जिले के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इन ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्य हो नहीं रहे, गांव में सड़क तो है नहीं। ग्रामीणों ने हाथों में तख्ती लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। इनका कहना है कि बरसात के समय तो कच्ची सड़क पर भी चलना दूभर हो जाता है। एसडीएम का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं थी, ग्रामीणों से बात की। बरसाना में आगामी मेले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मंदिर के मेन रोड से अतिक्रमण हटाया। अब इसे लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि ने नाराजगी जाहिर की है। चेयरमैन प्रतिनिधि का ये कहना है कि जब थाने में अतिक्रमण के बारे में मीटिंग बुलाई गई थी तब वहां कोई अधिकारी था ही नहीं और प्रशासन ने सीधा बुलडोजर चला दिया। चेयरमैन प्रतिनिधि ने अतिक्रमण हटाने के तरीके की निंदा की। हरदोई से आने वाली कांवड़ यात्रा का डीएम और एसपी ने महादेवी घाट पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस फोर्स को कांवड़ यात्रा मार्ग और घाट पर मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए। कांवड़ियों का जत्था हरदोई के कन्नौज से आएगा। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। यात्रा की सुरक्षा के पीएससी भी तैनात की गई है। लखीमपुर खीरी के दक्षिण निगासन वन रेंज में खेर की लकड़ी का डंप मिला है। बेशकीमती लकड़ी का डंप मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला है गौड़ीपुरवा गांव का, जहां खेर की लकड़ी के डंप के मिलने की सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। वन विभाग ने लकड़ी को फिलहाल जब्त कर लिया है। मामले की जांच जारी है। वहीं कौशाम्बी में जहरीली चॉकलेट खाने से 4 बच्चे बीमार पड़ गए। हालत बिगड़ने पर चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 बच्चों की जान चली गई है। ये मामला है कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सौरई बुजुर्ग गांव का। बच्चों को छत पर टॉफी पड़ी मिली थी। परिवार वालों ने पड़ोसी पर शक जताया है। पुलिस परिजन की शिकायत पर फिलहाल मामले में जांच कर रही है। टीकमगढ़ में एक युवक को निर्वस्त्र करके उसे बेरहमी से पीटा गया और उसका वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ये वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पीड़ित को निर्वस्त्र करके बेरहमी से पीटा जाता है। पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। रैली में अनियंत्रित एक ट्राले ने सैलून में जा घुसा। ये ट्राला जहां हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग, जिनकी संख्या 6 के बराबर बताई जा रही है, वो घायल हो गए। इन घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ये मामला है गड़ाकोटा के रौन गांव का, जहां बाइक को बचाने की कोशिश में ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा। सुसनेर के सीएम राइस स्कूल में 4 छात्राएं प्रार्थना के दौरान अचानक बेहोश हो गई। बच्चों का सुसनेर सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 3 छात्राओं की हालत ठीक है, जबकि एक छात्रा की हालत गंभीर है।
गंभीर बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि छात्राएं कन्या छात्रावास में रहती हैं। कोंडा में एलईडी वाहन के कर्मी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना गोंडा लखनऊ हाईवे के ACPM नर्सिंग कॉलेज के करीब की है। बताया जा रहा है कि दोनों ही व्यक्ति सूचना प्रसारण मंत्रालय की एलईडी वाहन पर कार्यरत थे। कानपुर में पड़ोसी की प्रताड़ना से तंग आकर एक व्यक्ति ने नाले में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पड़ोसी अपने लापता बेटे के अपहरण और हत्या का आरोप लगाकर रोज उन्हें प्रताड़ित करता था। इन सबसे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। बाद में पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जबलपुर में एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि चोर मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़े चांदी के जेवर और तांबे का सामान चुराता था। चोर पर हत्या सहित कुछ 10 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। चोर के पास से लगभग 25,000 रुपए की कीमत का सामान मिला है। शाजापुर पुलिस अधीक्षक IPS अशोक कुमार मीणा ने ऑनलाइन जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने थानेदारों के साथ गूगल मीट पर लोगों की शिकायतों का भी तत्काल निस्तारण किया। दरअसल जनसुनवाई के दौरान SHO और पुलिस अधीक्षक का तत्काल कोऑर्डिनेशन न होने के कारण शिकायतों का निस्तारण अगले दिन हो पाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने ही ये पहल की। जबलपुर में पति ने पत्नी की ही कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। खबर मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। यही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये मामला है शेखपुरा थाना क्षेत्र का। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी पति पत्नी के चरित्र पर लगातार शक करता था और इस शक के चलते उसने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सोनभद्र में स्कूली वाहन अचानक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसा। इस हादसे में 17 बच्चे घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद 2 बच्चों को जिला अस्पताल में रेफर करना पड़ा। ये मामला हाथीनाला थाना क्षेत्र के गढ़रवा गांव का है। परिवार वालों ने स्कूल प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। राजनांदगांव में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये मामला डोंगरगढ़ का है, जहां GRP पुलिस को मुंगेर से ये सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने अहमदाबाद एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में चेकिंग शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से करीब 11 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,14,000 बताई जा रही है। सहारनपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हिंडन नदी और सेंसरा नदी में उफान के बाद बेहट और शाकंबरी देवी मार्ग पूरी तरह से चौपट हो चुका है। यात्रियों को यहां पर आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर आवागमन बंद कर चुका है। उत्तर प्रदेश के बलिया में ये अनोखा मामला, जहां स्वीपर ही डॉक्टर बना हुआ है। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांदपुर में स्वीपर मरीजों का इलाज कर रहा है और तो और प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए ये भी कह दिया कि उनके पास डॉक्टर नहीं है, जो संसाधन है उसी से काम चलाया जा रहा है। जो मरीज सीरियस होते हैं उन्हें CHC भेज दिया जाता है। गोवर्धन में आगामी त्योहारों को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। हरियाली तीज महोत्सव को लेकर बरसाने में प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन ने मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण कटवाया। अब इसी दौरान अतिक्रमण कार्यों में भी भगदड़ मच गई। उप जिलाधिकारी का ये कहना है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं की जाएगी। नैनपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर लोगों में महाबंद का ऐलान हुआ और इसी दौरान सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर बीते 2 दिनों से नगर में प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में कई गांव के लोग शामिल हुए। साथ ही जिला बनाने की मांग को लेकर SDM को एक ज्ञापन सौंपा गया। रायबरेली में नशे में धुत युवती ने बीच रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवती ने अचानक लोगों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बीच रोड पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी लोगों ने शहर कोतवाली पुलिस को दी। बाद में पहुंची पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर उसकी मेडिकल जांच कराने के लिए उसे भेजा।
जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के खेपतपुर गांव में पुराने ट्यूबवेल के पास एक जेसीबी संचालक की हत्या कर दी गई। हत्या करने के दौरान आरोपियों ने जेसीबी संचालक के आंख में पहले मिर्ची पाउडर डाला और फिर उसके सिर पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या का कारण फिलहाल पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। ये मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। गोंडा में 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष मारपीट पर उतारू हो गया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की और मामले को सुलझाया भी। फिर कुछ देर बाद घात लगा बैठे विवाद करने वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बंदूक लहराते हुए सुतली बम से हमला किया। बाद में पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गया जिले के गेहलोर गांव में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री ने किया। इस खास मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री, नगर विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद जिलाधिकारी ने अतिथियों को सम्मानित भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि दशरथ मांझी ने अपने दृढ़ संकल्प के चलते पूरे देश को गौरवान्वित किया। बिजनौर में भारी बारिश के चलते एक मकान भरभराकर ध्वस्त हो गया। चांदपुर तहसील के गांव जलीलपुर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। अब इसी के चलते एक मकान धराशायी हो गया। हालांकि गनीमत रही, इस घटना के समय मकान के अंदर कोई परिवार मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई जनहानि हो सकती थी। ग्वालियर जिले के भीतरवार थाना इलाके में आसमान से चमकदार गोला गिरने की घटना बताई जा रही है और जिस जगह पर यह गोला गिरा वहां करीब 2 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी दी है। स्टाफ बाद में मौके पर पहुंचा था। पुलिस अफसरों ने ग्रामीणों को दूर रहने की हिदायत दी है। आला अधिकारियों को इसकी सूचना पहुंचा दी गई है। अहमदाबाद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली, जहां मुखबिर की सूचना पर आरोपी जफर उर्फ चंदा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। IS 191 गैंग का सरगना मुख्तार अंसारी का सहयोगी इसे बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। वटियागढ़ की ग्राम पंचायत गढ़ोला में वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के जन्मदिवस पर विशाल बाइक रैली निकाली गई। नगर भ्रमण करते हुए माता सावित्रीबाई फुले शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद पंचायत बटियागढ़ में एक कार्यक्रम भी हुआ। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि से लेकर जिला पंचायत और जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। अजरबैजान के बाकू में हो रही शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस टीम में शिव नरवाल, शरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा शामिल थे। भारतीय पुरुष टीम ने 1734 अंक हासिल किए। नरवाल ने सबसे ज्यादा 589, सरबजोत ने 578 और चीमा ने 570 अंक हासिल किए। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बेंगलुरु के JW विजयनगर में एक प्रैक्टिस मैच में बल्लेबाजी करने उतरे। उनकी IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। पिछले साल के आखिरी दिन दिल्ली में उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने पिछले साल 22 दिसंबर को बांग्लादेश टूर पर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। सुष्मिता सेन इन दिनों अपनी वेब सीरीज ताली को लेकर चर्चाओं में है और ये सुष्मिता सेन की इस वेब सीरीज को काफी पसंद कर रही है। अब सुष्मिता की एक्स भाभी चारू यानी कि चारू असोपा ने उनके काम की तारीफ की है। वेब सीरीज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए चारू ने सुष्मिता को बधाई दी। गदर 2 वीकडेज में भी जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने अब तक 32 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। इंडियन बॉक्स ऑफिस में सिर्फ 6 दिन में फिल्म की टोटल कमाई 261.35 करोड़ से भी आगे जा चुकी है। गदर 2 पठान के बाद 2023 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। फिल्म की टोटल कमाई 80 करोड़ के लगभग है।